In progress. Good morning. Welcome to another session of Motiversity Lessons for Life. I'm Yash Bajaj. I'm a speaker and an entrepreneur. I'm a GCPT and an NSDC certified trainer as well. आगे बढ़ते हुए आज के सेशन में हम आज का विचार देखते हैं, थॉट फॉर द डे देखते हैं। वो ये है कि सकारात्मक नजरिया आपको नए कौशल सिखाता है, आपको सफल बनाता है। कि अगर आप पॉजिटिव हैं लाइफ में, सकारात्मक मीन पॉजिटिव आउटलुक के साथ, जब आप पॉजिटिव हैं लाइफ में तो आपको ये जो नज़रिया है, ये जो आउटलुक है, ये आपको नए कौशल, स्किल सेट्स, नए तरीके सिखाता है जिससे कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें सिर्फ एकेडमिक सक्सेस ही काफ़ी नहीं है आज के समय में। हमें कई सारे ऐसे स्किल्स सीखने पड़ते हैं अपने काम में। जैसे कि अगर आप कोई सेल्स का जॉब करते हैं तो आपको कम्युनिकेशन स्किल, आपको कन्विंसिंग स्किल, आपको सेल्स के जो स्पेसिफिक स्किल्स हैं वो सीखने होते हैं ताकि आप और बेहतर परफॉर्म कर सकें अपने काम में। अगर आपका खुद का भी बिजनेस है तब भी ये स्किल सेट्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं क्योंकि आप खुद भी इन्हें सीखते हैं, अपने एम्प्लॉयज को भी सिखा पाते हैं और वो भी इस कारण से एक अच्छी सेल्स आपको दे पाते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में ये शोधकर्ताओं ने पाया था कि सकारात्मक सोच आपको मौजूदा कौशलों को बेहतर बनाती है। जो भी कुछ आपके स्किल सेट्स हैं, जो भी कुछ आपके कौशल हैं, अगर आप पॉजिटिव आउटलुक वाले हैं, सकारात्मक सोच वाले हैं, तो वो आपके स्किल सेट्स भी बेटर हो जाते हैं। साथ ही नए कौशलों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं और ये आपका आउटलुक भी रहता है कि मैं और भी नए नए स्किल्स को सीखूं, नए नए कौशल सीखूं और अच्छे से काम को करूं। साथ ही ये कौशल आपके साथ ज्यादा समय तक बने भी रहते हैं। सो अध्ययन से जुड़े शोधकर्ताओं का कहना है कि सकारात्मक सोच संभावनाओं के भाव को व्यापक बनाती है। तो जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो हो सकता है, वो आप तभी देख पाएंगे जब आप पॉजिटिव आउटलुक रखेंगे लाइफ की तरफ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ज्यादा खुले मन से आप सोच पाएं, आपका जो मन हो वो ओपन हो, आप उसको अच्छी तरह से सोच पाएं, देख पाएं, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को ज्यादा बेटर समझ पाएं। शोधकर्ताओं का ये भी कहना था कि नकारात्मक विचार से बिल्कुल उल्टा करते हैं क्योंकि भविष्य के लिए कौशल सीखना और अप्रासंगिक हो जाता है जब आप मौजूदा समय में खतरा महसूस कर रहे हैं। देखिए, अगर आप नेगेटिविटी आपके अगर माइंड में है, अगर आपको नेगेटिव थॉट्स हैं, तो ये एक प्रॉब्लम जरूर आएगी कि आप नए स्किल्स तो सीख ही नहीं पाएंगे। ये भी है कि आप प्रेजेंट में एक डेंजर फील करेंगे, आप ये फील करेंगे कि आई एम नॉट गोइंग द राइट डायरेक्शन, मे बी द फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, या फ्यूचर में कुछ दिक्कतें हैं। ये सब कुछ भी दिखना आपको शुरू हो जाएगा अगर आप नेगेटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पॉजिटिव थॉट्स अपने साथ कई सारे गुड साइड इफेक्ट्स लाता है, नेगेटिव थॉट्स अपने साथ में कई सारे नेगेटिव साइड इफेक्ट्स लाता है। तो पॉजिटिव रहना इसलिए बहुत आवश्यक है। लंदन के किंग्स कॉलेज के शोधकर्ताओं ने बताया कि एक अध्ययन में पाया कि नकारात्मकता एक ऐसा भाव है जो हमारे मन में चिंता पैदा करता है। मतलब ये चिंता 4 घंटे तक बनी रह सकती है, और वहीं अगर आप सकारात्मक हैं तो वो लगातार सोचते रहते हैं तो ये खुशी भावना जो आप में आती है वो 6 घंटों तक बनी रहती है। तो शोधकर्ता सलाह ये देते हैं कि जब आप खुशी महसूस करना चाहें तो अच्छे पलों को याद करें, उनकी कल्पना करें। जैसे कि हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि हम लाइफ में जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करें, वो उससे आपको पॉजिटिविटी लाएगा, आपको आपको भविष्य के प्रति और सजगली पॉजिटिव रखेगा। मतलब आप जानबूझकर पॉजिटिव रहेंगे। कल भी हमने वीडियो में यही देखा था कि जैसे आज के दलदल से, हम आज की समस्याओं के दलदल से निकलना चाहते हैं तो हमें एक अच्छा गोल, एक अच्छा एम, अच्छा भविष्य हमको इमेजिन करना चाहिए, और इमेजिनेशन हमें उस दलदल से बाहर निकालती है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन अगर आप उस तरह से विचार रखते हैं तो आप डेफिनेटली कई गुना बेहतर सोच पाएंगे, कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। विभिन्न शोध यह भी बताते हैं कि सकारात्मक सोच रहने वाली समस्याएं सुलझाने में भी बेहतर होती है। तो जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आपके काम में आती है, जो रोजमर्रा में जब आप करने लगते हैं काम को, तो जो प्रॉब्लम्स भी आती है, अगर आप सकारात्मक हैं तो उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ढूंढ पाएंगे। नकारात्मक है तो आप उसी में उलझ के रह जाएंगे। शोधकर्ता मानते हैं कि सकारात्मक सोचने से आपको नई संभावनाएं नजर आती, जो समस्या का समाधान खोजने में मदद करती है। आपको नई संभावनाएं, नई पॉसिबिलिटीज दिखाई देती। कई बार देखिए, चेंजिंग टाइम्स हैं, आज के समय बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो ऐसा भी होता है कि अगर आप पॉजिटिव आउटलुक वाले हैं तो कोई आप एक बड़े चेंज को एक्सेप्ट कर लें और अपने बिजनेस में उसको इनकलकेट करें।
तो जब आप खुशी महसूस करते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा विकल्पों को स्वीकार करने के लिए तैयार भी रहता है। समस्याएं सुलझाने का कौशल आपको करियर में सफलता दिला भी सकता है। तो यही विचार है कि आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव आउटलुक से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको काफी बेनिफिट्स भी होंगे। आज की केस स्टडी कैरोली टकास की है। ये हंगरी के आर्मी के मतलब वो थे, पर्सन थे। और इनकी इनकी लाइफ काफी डिफिकल्ट रही। डिफिकल्ट रही, मगर उसके कारण इन्होंने अपने आप को हार नहीं मानी। इन्होंने आगे बढ़ते रहना सही समझा। तो इनकी स्टोरी ये है कि ये ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना चाहते थे। ये इनका एम था, एक गोल था। ये उस दलदल में थे कि नहीं जीत पा रहे थे और ये उन्होंने गोल्ड रखा था। तो अब उसे पाने के लिए इन्होंने क्या क्या करा ये देखते हैं। कि आर्मी से जुड़े हुए थे, क्योंकि इन्हें था कि आर्मी के जरिए ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए, गोल तो इनका एक ही था, ओलंपिक गोल्ड मेडल। उसको पाने का रास्ता क्या था? आर्मी से जुड़ना। 1936 के नेशनल चैंपियनशिप को इन्होंने जीता। उनको था कि 1936 के बर्लिन ओलंपिक में खेलूंगा और गोल्ड जीतूंगा। पर वो टीम में चुने नहीं गए। तो इन्होंने वजह पूछी कि वजह क्या है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आप आर्मी में सार्जेंट है, तो आपको हम इसमें टीम में नहीं ले सकते हैं। तो वो सिर्फ एक कमीशन ऑफिसर ही ओलंपिक को खेलते थे। उस समय की ये एक मतलब कंडीशन थी कि सिर्फ कमीशन ऑफिसर ही ओलंपिक खेलेंगे। वो इससे काफी परेशान भी हुए, इससे उनको झटका लगा और वो भी हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1938 में एक और प्रॉब्लम आई, और वो ये थी कि जब ये हाथ से ग्रेनेड फेंक रहे थे तो हाथ में ही ग्रेनेड पड़ गया। इनका राइट हैंड काटना पड़ गया। मगर फिर भी इन्होंने हाथ नहीं मानी और इन्होंने चोरी चोरी छुपके छुपके शांति के साथ इन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से इसके ओलंपिक गोल्ड मेडल में शूटिंग करने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। ये क्योंकि इन्हें ये लग रहा था कि अगर ये दुनिया को बताएंगे कि लेफ्ट हैंड से ये कर रहे हैं और ओलंपिक जीतना चाहते हैं तो इनका मजाक बने। और और यही हुआ भी कि एक साल बाद ही वो नेशनल चैंपियनशिप जीत गए। उन्होंने उसी हाथ से, लेफ्ट हैंड से ही एक सटीक निशाने लगाया जिससे कि वो गोल्ड जीत गए। उन्हें अगले साल होने वाले ओलंपिक में खेलने का भरोसा था कि चलो जो ओलंपिक आएंगे हम उसे खेलेंगे और जीत जाएंगे। एक्चुअली इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप तो जीती, लेकिन गोल्ड इन्हें जीतना था ओलंपिक्स में। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड चालू हो गया था। 1939 में शुरू हुआ था, 1940 में ओलंपिक्स थे। तो वो 1940 के ओलंपिक्स रद्द करने पड़ गए थे, क्योंकि क्योंकि वॉर चल रहा था। तो इन्होंने वेट करा, पेशेंटली वेट करा कि मैं अगले ओलंपिक्स में जो 1944 में होंगे तब एक बेहतर प्रदर्शन दूंगा और सबसे अच्छा परफॉर्म करके दिखाऊंगा। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू आप सबको याद होगा कि 45 तक चला था। तो 1944 का ओलंपिक्स भी रद्द हो गया था। तो अब उनकी एज भी बढ़ती जा रही थी, और एज बढ़ने के साथ आपकी आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, आप उतने अलर्ट नहीं रह पाते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने पेशेंटली अपने काम को करते रहे। और 12 साल की उन्होंने वेट करा टोटल, जब से उन्होंने शूटिंग शुरू करी। और फाइनली 1948 में लंदन ओलंपिक्स हुए और कैरोली ने 38 की उम्र में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में गोल्ड पर निशाना लगाया, वह भी वर्ल्ड चैंपियन को हराकर। मतलब इनका परफॉर्मेंस ऐसा रहा जो हर कोई देखता रह गया। वे यहाँ रुके भी नहीं, ऐसा भी नहीं था कि वो इस चीज से भी सेटिस्फाई होकर के रुक गए। 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक्स में एक बार फिर गोल्ड जीतकर इन्होंने एक हिस्ट्री बनाई, एक इतिहास रचा। वे इस इवेंट में दो ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले पहले निशानेबाज बने। मतलब इस प्रकार से कोई उस समय तक कोई भी ये कर नहीं सका था। 76 में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ करना चाहा, जो कुछ फोकस रखा, उस गोल को पाया। देखिए कितनी कॉन्सेंट्रेटेड फोकस्ड केस स्टडी है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड व्यक्ति है कि वो अपनी लाइफ में जो भी कुछ अचीव करना चाहता था, पहले तो उससे गोल सेट करा कि मुझे ओलंपिक गोल्ड जीतना है। उसको पाने के साधन उसने आर्मी को ज्वाइन करना सीखा। उसकी बदकिस्मती की उसका राइट हैंड कट गया, लेकिन फिर भी उसने अपने लेफ्ट हैंड से अपने एम की तरफ बढ़ना सही समझा। और फिर भी बदकिस्मती की दो बार ओलंपिक्स का कैंसिल हो जाना, फिर फाइनली 1948 में उनको चांस मिलना, लेकिन वहां पर भी न रुकना, 1952 में उसको कंटिन्यू करना। तो ये शो करता है पेशेंस, परसिवेरेंस
और अपनी गोल को अचीव करने का मोटिवेशन। हमें भी अपनी लाइफ में इस प्रकार का मोटिवेशन होना चाहिए, उस प्रकार से ही हम लाइफ में बेटर कर सकेंगे। अल्टीमेटली जो हमारा आज का स्पिरिचुअल डायमेंशन है वो यही है कि देखिए, हम तो जानते हैं कि हर व्यक्ति को अल्टीमेटली एक बार तो मतलब अपनी लाइफ में सबको डेथ को फेस करना है, लेकिन उसके पहले तक हमारे करने वाले सारे जो काम हैं, जो हमारे कर्म हैं जिसे हम कहते हैं, वो हम अपने हिसाब से अपनी गोल्स के हिसाब से कर सकते हैं। क्यों ना उन्हें बहुत बेहतर करा जाए, बहुत अच्छा करा जाए, ताकि हम जब सेटिस्फाइड रहें अपनी लाइफ से, जो भी हम कुछ करना चाहते हैं वो हम कर सकें। बहुत बहुत थैंक यू आप सबका।